देखिए हमारे क्या है, जब से आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा आप लोगों के साथ। हमारा जो ब्लॉकचेन टेस्ट लाइव हुआ है ना, उसमें वैलिडेटर डेलीगेटर्स ये काफी लोगों की अभी भी सवाल क्लियर नहीं है, क्योंकि डेली मीटिंग होती है। राजेश सर ने भी बताया था कल परसों आके मीटिंग में, राहुल सर ने भी बताया था। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा आप लोगों को कोई भी उलझने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ ये फंडा क्या है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आइए, आप सिंपल लिखिए मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन। एक सेकेंड। अभी जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी सर, है ना? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड सर। जी राजेश जी, देखिए क्या स्क्रीन शेयर है। यस सर। तो हमें करना क्या, पहले मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा साइड, ताकि आप लोगों को दिखे। देखिए, ये हमारी ब्लॉकचेन की डोमेन है, मिस्टर मिट चेन डॉट आई ओ। इसमें हमें सिंपल क्या करना है, वैलिडेटर डेलीगेटर्स का क्या रोल है। देखिए, वैलिडेटर सो ही लोग बन पाएंगे, आप लोगों को पता है। जो भी फर्स्ट 100 की रैंकिंग में आएंगे, सिर्फ वही बन पाएंगे। ठीक है। और जिन्होंने अप्लाई कर दिया और वो नहीं बन पाए, तो वो डेलीगेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो डेलीगेट्स बन सकते हैं। और वैलिडेटर के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 26 फरवरी तक का ही टाइम है अप्लाई करने का। लेकिन डेलीगेटर्स के लिए कोई भी टाइम नहीं है। उसका आईडी चाहे मार्च में लगा, अप्रैल में लगा, उसके बाद भी डेलीगेट्स वो बन सकता है। ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन जो वैलिडेटर है, सिर्फ वैलिडेटर के लिए 1 महीने का टाइम पीरियड है, डेलीगेटर्स के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। दोनों पे कंडीशन ये है कि दोनों का टोकन 1 साल के लिए स्टेक रहेगा, 1 साल के बाद वो अनस्टेक कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है। अब वैलिडेटर के लिए अप्लाई करते हैं। अब डेलीगेटर्स कैसे करते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। डेलीगेटर्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये डेलीगेट ये डैशबोर्ड हो गया जैसे अपना ना। ये देखिए, यहाँ पे 46 लोगों ने अप्लाई कर दिया है वैलिडेटर के लिए। अब ये वैलिडेटर हैं, लगभग लगभग 6 लोग हैं जो एक्टिव हो चुके हैं, जिनके पास 5 लाख से ऊपर टोकन जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने 50,000 का तो फीस दिया अलग से, एमएनटी टोकन है ना, वो आपका नॉन रिफंडेबल है। वो कभी भी रिफंड नहीं होगा अगर आप वैलिडेटर बन जाते हो तो। डेलीगेटर बनते हो, वैलिडेटर नहीं बनते हो, तो उसके बाद 1 साल बाद स्टेक अनस्टेक कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आप वैलिडेटर बन जाते हो, तो वो 50,000 एमएनटी आपका नॉन रिफंडेबल है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। दूसरी बात, आप सभी लोग तो वैलिडेटर नहीं बनेंगे, अब डेलीगेटर बनेंगे। डेलीगेटर कैसे बनना है, देखिए, ये जो है ना, इन लोगों के नोट्स लगेंगे घर पे, और जिसका नोट्स अच्छे से काम कर रहा होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको पता लगेगा। आप जाके सिंपल उसको वोट करना। जैसे अभी क्या है, अभी मैं अकाउंट को लॉगिन करता हूँ पहले ना। ये लॉगिन ही है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ डेलीगेटर बनना कैसे है। इसको मैं थोड़ा और साइड कर देता हूँ। चलिए। जैसे आप यहाँ से देखिए, देखिए अच्छा, इसमें एक चीज और है। हर एक वैलिडेटर को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे इक्वल एमएनटी टोकन जो होगा ना, वो डिवाइड मिलेगा। अब एक वैलिडेटर, सपोज करो हमारे पास 100 वैलिडेटर हैं, और 100 वैलिडेटर को ही 100 टोकन मिलता है डेली का, एक एग्जांपल मानते हैं। ठीक है। अब उस 100 टोकन में से 30 टोकन तो है वैलिडेटर का खुद का, और 70 टोकन जो बचा, 70% वो डेलीगेट्स में डिवाइड होगा। अब उसके नीचे एक डेलीगेटर है या 10 डेलीगेटर है, वो उसी में से डिवाइड होगा। मतलब जिसके नीचे ज्यादा डेलीगेट्स होंगे उनको टोकन कम मिलेगा, जिसके नीचे कम होंगे वैलिडेटर के नीचे, उसको ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली बात है। ठीक है। वो अंदर जाके फिर वो नंबर ऑफ टोकन की आपने कितनी स्टिकिंग लगाई है, उसके बिहाफ पे मिलेगा। अब किसको वैलिडेटर के लिए तो अप्लाई कर दिया, वैलिडेटर बाद में बनेंगे। डेलीगेट्स कैसे बनेंगे, जैसे सपोज करो मैं किसी एक को यहाँ पे वोट कर देता हूँ। ठीक है। ये क्या है, वो जी फास्ट स्पीड वैलिडेटर, चलो इसी को करते हैं। मैंने इसको वोट कर दिया। वोट करने के लिए क्या मांग रहा है मेरे से, कहाँ गया वो, ये है प्लीज कनेक्ट वॉलेट। अच्छा, ये वॉलेट की, वॉलेट कहाँ से कनेक्ट, एक सेकेंड। कनेक्ट वॉलेट कर लेते हैं, मेटा मास्क। में भी मैंने मेटामास्क से कनेक्ट कर लिया। अब डेलीगेटर बनना कैसे है आप लोगों को, सिंपल। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी मेल पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करके बस आप ये डैशबोर्ड आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके मेटामास्क में जितना भी टोकन पड़ा है, और आप जितना चाहें वोट करना चाहते हैं, एक एमएनटी एक वोट, ध्यान रहे, एक एमएनटी एक वोट, और मिनिमम 100 एमएनटी से आप वोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अभी जैसे मैं वोट करता हूँ, ये हाई स्पीड वैलिडेटर है, इसको वोट करता हूँ मैं। अब मेरे इसमें 8,500 पड़ा है, मैं कितने से करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं तो मिनिमम वोट डालूं भाई 100 टोकन से ही, है ना। तो मैं 100 टोकन को यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 3693 है इसका अभी। इसको मैंने कर दिया वोट, मैं बन गया डेलीगेटर। ऐसे बनते हैं डेलीगेटर। और ये नहीं है कि ये डेलीगेटर्स वैलिडेटर का प्रोग्राम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है। ये एक बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम है, क्योंकि जितने भी ब्लॉकचेन अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे
से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफर हुए हैं, जैसे एथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था, प्रूफ ऑफ स्टेक पे, तो वो सभी के सभी वैलिडेटर की तरह ही काम करते हैं और वैलिडेट करके ट्रांजेक्शन को ही। अब देखिए यहाँ पे 3693 था, तो उसको देखते हैं कि वो डला कि नहीं डला हमारा। मैं बन गया अब डेलीगेट्स, ठीक है। उस वैलिडेटर को चेक करते हैं, कहाँ पे था भाई वो, ये रहा हाई स्पीड। ये देखो यहाँ पे 100 वोट मेरा आ गया, पहले 3600 था, अब इसको 5 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये वैलिडेटर बन जाएगा। सिंपल फंडा है, आप जितनी चाहें उतनी वोट डाल सकते हैं आपके, और 1 साल के बाद अनस्टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वैलिडेटर का काम क्या रहेगा, कैसे मतलब कैसे काम करेगा वैलिडेटर, हम उसमें चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको किसी और चीज का दिखाता हूँ। हम चलते हैं बाइनेंस पे, ठीक है। bscscan.com, थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। ये बीएससी स्कैन है। ठीक है। बीएससी स्कैन क्या है, ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन है। ये अब बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे भी ये वैलिडेटर और डेलीगेट्स का प्रोग्राम चलता है, ठीक है। कहाँ चलता है देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हम इसके बाइनेंस के वैलिडेटर चेक करते हैं। ये बाइनेंस के वैलिडेटर हैं। अब इस बंदे ने 1,76,000, सॉरी, कितना है ये, 17,69,245 के आसपास बीएनबी को स्टेक किया है, ठीक है ना। ये इसका वैलिडेटर है और ये एक्टिव है। इसने मतलब अपने घर पे सिस्टम जो लगाया है या अपने ऑफिस में जो भी सिस्टम लगाया है उस सिस्टम से ये प्रॉपर ट्रांजेक्शनों को वैलिडेट कर रहा है, ये एक्टिव है। ये सर्टिक है, ठीक है। ये देखिए इसने 17,50,638 बीएनबी को स्टेक किया है यहाँ पे। अब बीएनबी की वैल्यू क्यों बढ़ती है, इसी वजह से तो बढ़ती है। बीएनबी इतने ऊपर क्यों चला गया, अभी आप लोगों के पास मौका है यही काम मिस्टर मिनट में करने का। अब जितनी ज्यादा लाखों की तादाद में एमएनटी वहां पे स्टेक होगा जाके, उसके बिहाफ पे आपको रिवार्ड मिलेगा। अब इसको कितने बीएनबी आते होंगे एक दिन में, है ना। हम इसी को खोलते हैं पहले ना, इसी को चेक करते हैं। सॉरी, ये देखिए, ये हर 4 मिनट में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर रहा है ना, 4 मिनट के बाद फिर 8 मिनट, 8 मिनट के बाद फिर 12 मिनट, ये ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहा है। बीएससी स्कैन वैलिडेटर है ना। और इसको कितना बीएनबी मिलता है, 0.01, 0.01, 0.01, 0.008, ये देखिए हर ट्रांजेक्शन पे इसको एक बीएनबी मिल रहा है। और ये अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत लंबा होता है, और ये 24 घंटे में कितने बीएनबी बना लेता होगा, ठीक है ना। तो बीएनबी का प्राइस इसी वजह से बढ़ता है। ये होता है डेलीगेट्स और वैलिडेट्स का प्रोग्राम। वैलिडेटर को अपने घर पे सिस्टम रखना पड़ेगा, 24 घंटे उसको रन करना पड़ेगा, 24 घंटे उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 24 घंटे उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। और जब वो बंद हो जाता है अगर किसी टेक्निकल ग्लिच से या आपकी लापरवाही की वजह से, तो आपके डेलीगेट शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे वैलिडेटर पे। तो वैलिडेटर ऐसे काम करता है। बाइनेंस के वैलिडेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ट्रांजेक्शनों को सोल्व कर रहे हैं, है ना, वैलिडेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए इसने इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया है, बीएससी वैलिडेटर सेट, है ना। तो यहां से आप जाके चेक कर सकते हो। 113वां ब्लॉग इसने बना, 103 ब्लॉग इसने कंफर्म किए हैं अभी 5 मिनट में ना। तो इस तरीके से ये चलता है। तो आप किसी भी चैन पे जाओगे, किसी भी जगह पे जाके इस वैलिडेटर को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है, इसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल, जिसको वैलिडेटर कोई नहीं बन पा रहा है तो चुपचाप डेलीगेट्स बन जाए किसी के भी नीचे। हम ये नहीं बोलते हमारे नीचे बनो, किसी जो चीज का सिस्टम अच्छा, आप एक बार अपने अपलाइन के नीचे बन जाओ। अगर उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसे मेन नेट लाइव होता है, तो उसके बाद आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो, आपके पास पावर है, ठीक है। दूसरी बात, अभी एक समस्या आ रही है लोगों को कॉइन स्टोर को लेकर, है ना। उस पर हम चर्चा करते हैं। कॉइन स्टोर पे एमएनटी का डिपॉजिट और विड्रॉल तो चालू है, लेकिन ट्रेडिंग अभी टेम्परेरी पॉज है। ये वैसे कल शाम तक का टाइम था, लेकिन वहां से जो भी नोटिफिकेशन आया और जो भी उनके साथ बात हुई और हमारी मैनेजमेंट के साथ रात को भी चर्चा हुई, तो उसमें ये सारा सैटरडे और संडे का थोड़ा छोड़ के ये मंडे तक दोबारा से लाइव आपको देखो लोगों को कॉइन स्टोर पे मिलेगी। अब कॉइन स्टोर ने इसको टेम्परेरी पॉज क्यों किया, वो रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी हम कॉइन स्टोर से टोकन को परचेज करते हैं, एक तो टाइम बर्नेशन ज्यादा लगता है, उसको रिड्यूस किया जाएगा। दूसरा, हमारी मिस्टर मिंट की जो ब्लॉकचेन का टेस्ट नेट लाइव हुआ है, उस टेस्ट नेट के, ब्लॉकचेन के टेस्ट नेट को कोइन स्टोर के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ये प्रोसेस कोई 1-2 दिन का नहीं है कि उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और साथ के साथ वो चल जाएगा। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, अगर वो प्रॉपर वर्किंग करता है तो उसको लाइव कर दिया जाता है। अगर उसके बाद भी उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच रहता है तो उसको 2 या 3 दिन के लिए दोबारा से फिर होल्ड पे रखा जाता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके लिए आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, और दूसरी बात ये है कि कॉइन स्टोर पे अभी हमारा टिकर नेम क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा टिकर नेम चेंज हुआ था, हम एमएनटी से प्रॉपर मिस्टर मिंट में आए थे, तो उसके बाद एमईएक्स एक्सचेंज पे जब हम लिस्ट हुए तो वहां पे हमारा नाम एमएनटी नहीं आता, मिस्टर मिंट ही आता है। और कॉइन स्टोर पे एमएनटी आता है। तो ये भी एक चीज आप लोगों को शायद देखने को मिले कि वहां पे एमएनटी की बजाय कॉइन स्टोर पे अब आपको मिस्टर मिंट ही लिखा दिखे, ठीक है। कुछ एक दो चीज और छोटी छोटी सी है जो मैं आप लोगों को बता दूं।
कभी भी ना आप, जब मार्केट डाउन जाता है तो पैनिक होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है ना। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, जब भी, अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी किसी भी मिस्टरमिंट को छोड़ के किसी क्रिप्टो को किसी क्रिप्टो में पैसा लगाया है ना, और वहां पे उसका वो टोकन या कॉइन जो उसने लिया था वो सेल भी हुआ, लेकिन पैसा कभी नहीं मिला उसको, वो सेल होने के बाद भी उसको पैसा नहीं मिला, है ना। ऐसा कोई है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो प्लीज एक टाइप कीजिए। मैं बताता हूं कि कोई भी, देखो आपको चेक करने की जरूरत है किसी भी क्रिप्टो को, उसके लिए टूल्स होते हैं। उसके लिए चीज करना होता है कि क्या दूसरे लोगों ने हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई किया है या नहीं किया है, क्या इसमें हनी पोर्ट तो नहीं लगा। हनी, अच्छा हनी पोर्ट मैं बता दूं आपको, हनी पोर्ट क्या होता है। ये वही चीज होती है जब भी आप किसी क्रिप्टो को बाय करते हो और अगर उसको आप प्रॉफिट आपका बन जाता है, उसके बाद आप सेल करते हो, लेकिन पैसे आप लोगों के हाथ ही नहीं लगते, 100% सेल होने के बाद भी नहीं लगते। वो क्या होता है, वो ये चीज होती है कि वो 100% टैक्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप उस क्रिप्टो को सेल तो कर पाते हो, लेकिन आपके हाथ 1 रुपए भी नहीं लगता, है ना। उसके लिए भी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे एक टूल शायद मैंने खोला था, मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, एक टूल है डेक्स टूल्स .io करके, इसमें हम चलते हैं। इसमें मैंने पहले भी मैं चेक कर रहा था, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हाँ इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए यहाँ पे, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, प्राइस अप डाउन ये पब्लिकली होता है, अप डाउन चलता रहेगा, ये मार्केट का नेचर है, इसको ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता। जब भी मार्केट में बायर ज्यादा आएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, सेलर ज्यादा आएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। बट ये चलता ही रहेगा, इसमें आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे डेक्स टूल क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है आपका। यस, बिल्कुल वेरीफाइड है। ये चीज आप लोगों को किसी भी क्रिप्टो में जाके आप चेक कीजिए सबसे पहले। जो मैं बता रहा था आपको कि आपकी क्रिप्टो सेल तो हो जाती है, लेकिन आप हनी पोर्ट का शिकार हो जाते हो कि आपके हाथ 1 रुपया भी नहीं लगता। कभी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरी नॉलेज में बहुत लोग हैं, शायद आप लोग जो मीटिंग में हैं, शायद आप लोगों के पास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने किसी क्रिप्टो को बाय किया हो और पूरा का पूरा सेल करने के बाद भी 1 रुपया भी उसके हाथ नहीं लगा, सेल होने के बाद भी, है ना। वो हनी पोर्ट होता है। हनी पोर्ट क्या होता है कि उसके अंदर 100% टैक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सेल तो हो जाता है और वो पूरा पैसा उसके मालिक पे वापस चला जाता है। कुछ इस तरह का कुछ उसमें डिजाइन, एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है, वो आते ही लोगों के साथ फ्रॉड करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हनी पोर्ट देखिए, ये डेक्स टूल ने बताया कि हनी पोर्ट नहीं लगा है। बायर टैक्स टैक्स 1% है, आप लोगों को पता है 1% करता है, सेलर टैक्स 1% है ना। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप चेक कर सकते हो यहाँ से डेक्स टूल से। ठीक है, मिस्टर मिंट का थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखाता है कि एक मिस्टर मिंट कितने यूएसडीटी में आता है, ये थोड़ी सी चीजें आप डेक्स टूल पे पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ चीजें आप लोगों को चेक करने की जरूरत है यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक ये री अनाउंस होता है, ठीक है। री अनाउंस ये पढ़िए आप, कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट देयर इज नो ओनर। री अनाउंस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा आप लोगों को बता दूं कि इसका कोई ओनर नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक ओनर क्या रखता है अपने पास, लगभग लगभग अपने पूरे टोकन का 70 से 80% का टोकन एक ही वॉलेट में रख लेता है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं बनाता है। और जब भी टोकन पब्लिक में 20% या 30% के आसपास टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करता हो, जिससे वो उसको जब वो 20 से 30% टोकन या कोइन मार्केट में सर्कुलेट होता है और उसकी एक कम्युनिटी बढ़ती जाती है, तो उसका प्राइस अप जाता है, जिसकी वजह से जो ओनर होता है अपने वॉलेट से टोकन निकालना शुरू कर देता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, जैसे यूएस में इलेक्शन हुआ, यूएस में इलेक्शन होने के बाद ट्रंप ने अपना खुद का एक मीम कॉइन लॉन्च किया जिसका कोई आधार नहीं है, और वो सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अभी आप देखो वो $150 तक चला जाता है एक दिन में, लेकिन उसका कोई बैकअप नहीं होता है, उसका ओनर, उसमें 80% लिक्विडिटी ट्रंप के वॉलेट में पड़ी हुई है। ठीक है ना, ट्रंप के वॉलेट में पड़ी हुई है। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये वेल्स के जो वॉलेट होते हैं ना, इनको कैसे ट्रैक करते हैं। जितने बड़े बड़े वेल्स होते हैं उनके वॉलेट में कौन कौन सा टोकन रखा है, कैसे ट्रैक किया जाता है वेल्स को। वेरीफाइड में हम देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा वेरीफाइड है ना। फंडेड बाय स्कैम वॉलेट, नो, मतलब इफ दिस टोकन वाज क्रिएटेड फ्रॉम ए नो वॉलेट, नो टू फंड स्कैम टोकन। ठीक है, किसी भी अलग वॉलेट से, स्कैम वॉलेट से इसको नहीं क्रिएट किया गया है, नहीं कनेक्ट किया गया है, कोई इसके साथ इससे डेटा सिंक नहीं हुआ है। कोई हिडन एड्रेस है क्या इंस्ट्रूमेंट का इससे अलग जो आप लोगों के सामने अभी भी स्कैन पे, नो। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, एन हिडन एड्रेस इज एन एड्रेस masked as a numerical value so user does not seem malicious but the hidden address can be used from the malicious intent। ये नो है, मतलब नहीं है। ठीक है, कोई इसका हिडन ओनर है, नहीं। कैन मिंट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्रिएट एडिशनल टोकन, क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग से टोकन बना सकता है, नहीं बना सकता। क्या ब्लैक लिस्ट है, नहीं है। आप लोग देखो,
यहाँ पे देखो ना, नहीं है। मल्टी ब्लैकलिस्ट बिल्कुल नहीं है। क्या ये कैन अपडेट मैक्स वॉलेट, ज्यादा से ज्यादा वॉलेट इसमें क्या अपडेट किए जा सकते हैं अलग अलग वॉलेट से? नहीं, ये भी नो है। कैन अपडेट मैक्स टीएक्स, ठीक है। पोस्ट ट्रेडिंग, पोस्ट ट्रेडिंग अलाउ द ओनर टू ब्लॉक बाय सेल ट्रांजेक्शन फ्रॉम, ये क्या है? देखिए अभी जैसे मेरी कल भी एक दो लोग से बात हो रही थी कि कंपनी ने हमारी ट्रेडिंग को पॉज किया है कॉइन स्टोर पे ना। तो यहाँ पे आप बिल्कुल साफ देखिए, यहाँ पे ये क्विक इंटेल ने दिया है कि ओनर कभी भी मिस्टर मिंट की ट्रेडिंग को अपने एंड से पॉज नहीं कर सकता। और आप लोगों को पता है, जो ग्रुपों में मैसेज आया है, जो नोटिफिकेशन आई है, वो कॉइन स्टोर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, हमारी तरफ से या मिस्टर मिंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। वो कॉइन स्टोर की तरफ से, आप समझो उस चीज को ना। तो देखिए ये ट्रेडिंग को पॉज ही नहीं कर सकते अपने एंड से, ठीक है। ट्रेडिंग कॉल डाउन, ये भी नो है। पोटेंशियल स्टील फंड, ये भी नो है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पोटेंशियल प्री जनरेटेड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये भी नो है ना। ये चीजें क्या है? ये चीजें इन चीजों से एक चीज पता लगता है कि हम कितने सिक्योर हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना सिक्योर है। क्या जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, क्या हमें उनकी इन चीजों के बारे में पता है? क्या शायद आप लोगों को पता था पहले री अनाउंस क्या होता है, हनी पोर्ट क्या होता है? नहीं पता था आप लोगों को। हनी पोर्ट री अनाउंस भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया है ना सारा, बिल्कुल आप देख सकते हो, इसके अंदर मेजरमेंट का लोगो है, ठीक है। हानी पोर्ट टेस्ट, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये तो शायद मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया था, है ना। ये मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया था। तो इसके अलावा अभी मैं अगर, राजेश सर एक काम करते हैं, अभी अगले 10 से 15 मिनट हम लोगों के थोड़े सवाल ले लेते हैं। यस सर। जी, मैं चैट बॉक्स चालू आप कर देता आप हूँ। आप कमेंट बॉक्स में वो चैट करेंगे, आप मेरे को बताते जाइए, मैं उनके आंसर करता जाऊंगा। जी सर। किसी का सवाल है तो चैट बॉक्स में आइए, एक बार हम चर्चा करते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा दूं, ध्यान से सुनिएगा एक चीज। अब ये जो मैं वैलिडेटर की लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये बीएससी स्कैन है, ये बाइनेंस के हैं। बाइनेंस के ये वैलिडेटर है ना। अब बाइनेंस के वैलिडेटर में देखिए आप कितने वैलिडेटर एक्टिव हैं, ये चीज देखिए आप। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेज पे 25 हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। ये देखिए, लोग वैलिडेटर तो बाइनेंस में भी बने भाई। टोटल कितने? 111 होने चाहिए। हाँ, 111 वैलिडेटर बने, लोगों ने अप्लाई किया 111 वैलिडेटर के लिए ना। लेकिन वो वैलिडेटर अपने सिस्टम को कितने दिन चला पाए, कितने ट्रांजेक्शन वो कर पाए? बाकी के सभी 111 नंबर से आप देखिए, ये नो है। मतलब ये वैलिडेटर तो बन गया, लेकिन इसका सिस्टम बंद पड़ा है। नो, ये बाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। हमारा तो मेन नेट लाइव होने के बाद ये चीजें आएंगी सामने। जो अभी लोग वैलिडेटर भी बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वैलिडेटर जो बन रहा है वो लोग अपने सिस्टम को प्रॉपर रन करें, ठीक है, ताकि उनका लॉस ना हो। नहीं तो आप एज ए डेलीगेट किसी भी वैलिडेटर के नीचे जा सकते हैं। अब ये बाइनेंस का देखिए, वैलिडेटर 111 बने लोग, और यहाँ पे 11 लोग तो ये हैं जिन्होंने अपने सिस्टम को बंद रखा हुआ है, ये चला ही नहीं है सिस्टम। उससे पहले हम देखते हैं पहले पेज पे, है ना। यहाँ से हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पूरे के पूरे वैलिडेटर जो बाइनेंस के बने थे, ये बंद पड़े हैं बिल्कुल। कितने वैलिडेटर काम कर रहे हैं यहाँ तक आ जाइए अब। 111 में से ओनली 45 लोग ही ऐसे हैं जो वैलिडेटर बने और अपने सिस्टम को प्रॉपर रन कर रहे हैं। 111 में से मात्र 45 लोग। इसके लिए क्या होता है, वैलिडेटर के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट होना, टेक्निकल नॉलेज रखना, मतलब हर चीज में एक एक्सपर्टीज उसकी बहुत जरूरी है। आज लोगों को पता ही नहीं है कि वैलिडेटर कैसे बनना है, वैलिडेटर का काम क्या रहेगा। जब हार्डवेयर सेटअप आप करोगे खुद, और देखिए उसमें 24 घंटे एसी भी चाहिए होगा, नहीं तो वो आपका वैलिडेटर हैंग हो जाएगा। अब बाइनेंस के ही देख लीजिए कि 111 लोग बने, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 45 लोग ही एक्टिव हैं बाइनेंस पे, जो वैलिडेट कर रहे हैं ट्रांजेक्शनों को। बाकी तो आपके सामने है, बीएससी स्कैन पे नो ही है सब कुछ ना, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राजेश जी चलिए लेते हैं क्वेश्चन, बताइए सर। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं सर, बता दीजिए। ज्यादातर लोग वो परेशान है जिनको फ्री वाला विड्रॉल नहीं आ रहा है। जी, फ्री वाला मैं बता देता हूँ सर आप लोगों को। फ्री वाला क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसे लोग आए हैं बीच में जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया है, मैं आप लोगों को बता भी दूं।
ये इस तरह के कुछ आईडीज होते हैं फ्री मेल जनरेटर के नाम से। ये क्या करते हैं, ये एक टेम्परेरी मेल बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक मेल आईडी को डालते हैं, लोग 500 500 मेल आईडी को क्रिएट करके दे देता है आप लोगों को ये। और लोगों ने क्या किया, उस ईमेल आईडी को इसमें डाल के फ्री के साइन अप कर लिए, और दो लोगों को 500 500 रुपए महीने में एक दिन पे रख लिया कि आप हमारे स्टेप कंप्लीट करो, हम आपको 500 रुपए देंगे। लोगों ने ये फ्री का धंधा चला के रखा है। एक व्यक्ति एक दिन में 4,000 से लेके 4500 MNT तक पर डे फ्री में जनरेट कर रहा है, बिना काम किए, बिना लोगों को जोड़े, टेम्परेरी मेल से, फेक मेल से। ऐसे ही उनके लिए फिर नंबर मैंडेटरी किया गया। वहां से वो क्या करते हैं, नंबर जनरेट भी कर लेते हैं। देखिए, गेट फ्री कॉलिंग टेक्स्ट एंड वायरलेस, नंबर नंबर फ्री में ले रहे हैं वो। नंबर फ्री में लेके उस नंबर पे ओटी उस पे व्हाट्सअप चल जाता है और व्हाट्सअप पे भी डाल देते हैं। तो ऐसा हुआ कि फ्री जो सब्सक्रिप्शन पैकेज था उसका लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। अब उसको क्या कर रहा है, उसमें एक बॉट तैयार करके उसको रिफाइन किया जा रहा है, उसको पूरा फिल्टर किया जा रहा है। जो एग्जैक्ट मेल आईडी बनी होगी और जो मेल आईडी एक्टिव है उसी को विड्रॉल मिलेगा। और उन सभी का विड्रॉल 15 दिन के लिए रोका गया है। फ्री सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 15 दिन के बाद वो डेटा फिल्टर हो जाएगा। डेटा जो सॉफ्टवेयर से मेल आईडी बनी होगी, फोन नंबर बना होगा, सब फिल्टर होने के बाद जो एग्जैक्ट फ्री वाले यूजर बचेंगे उनको टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो अपने टोकन को विड्रॉल कर पाएंगे। जी, अगला क्वेश्चन सर। एक सेकंड सर, है ना। सर प्लीज रिप्लाई हाउ वी कैन सी वैलिडेटर्स हियर इन इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में मतलब वैलिडेटर को आप कैसे देख पाओगे, वो तो उसका एक डैशबोर्ड पूरा लाइव होगा ना। जब आप वैलिडेटर बनोगे तो उसका एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड लाइव होगा, आपको पता लगेगा कि किसका वैलिडेटर अच्छा काम कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। उसकी टेंशन मत लो, वो मेन नेट लाइव होने के बाद का प्रोसेस है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा। कुछ लोगों का कहना है सर डेलीगेटर का क्या कैलकुलेशन होगा, कितने एमएनटी मिलेंगे डेली पे या इन्वेस्टमेंट पे, उसको कैसे कैलकुलेट करें। अब सपोज कीजिए, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 5 लाख MNT इकट्ठा हो गया और हम बन गए वैलिडेटर। अब एक बन गए राजेश जी, राजेश जी के पास है 6 लाख MNT। अब राजेश जी के नीचे लोग हैं 10 जो डेलीगेट्स बने हैं, 50,000 से 1 लाख से 20,000 टोकन डाल के, और मेरे नीचे लोग हैं सिर्फ 5। अब राजेश जी के को भी उतना ही टोकन मिलेगा, मेरे को भी उतना ही टोकन मिलेगा। सपोज करो राजेश जी को भी 100 टोकन मिला, इनके नीचे 10 लोग हैं। मेरे को भी 100 टोकन मिला, मेरे नीचे 5 लोग हैं। अब उस 100 में से 30 तो मेरा है, 70 टोकन जो है वो मेरे 5 लोग में डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से। अगर किसी ने 10,000 टोकन से वोट किया होगा, उसको सपोज करो 10 टोकन मिल रहे हैं। किसी ने 20,000 टोकन से मेरे को वोट किया तो उसको डबल टोकन मिलेगा 10,000 वाले से। लेकिन मेरे को राजेश, जो हम दोनों वैलिडेटर हैं, दोनों को सेम ही टोकन मिलेगा। उसके बाद हमारा टोकन, हमारे नीचे कितने डेलीगेट्स हैं वो उनकी वोटिंग के आधार पर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसकी ज्यादा टोकन से वोट होगी उसको ज्यादा मिलेगा, जिसकी कम की होगी वो कम होगा। और दूसरा इसमें डिपेंड करता है कि आपके वैलिडेटर ने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को कितनों को वैलिडेट किया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आ रहे हैं जिनके आंसर उनको पता है या आपने पहले भी बता चुके, जैसे कि किसी ने अगर 50,000 एमएलटी से वैलिडेटर बना है तो बाद में उसको क्या डेलीगेटर में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। मेरे पास दो वॉलेट हैं और एक में एमएनटी की अपनी ये वैलिडेटर बना होगा, तो क्या दोनों वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो सर, अलग अलग अकाउंट से। अलग अलग अकाउंट से हैं। जी, मतलब आप सिर्फ साइन अप करना है। 2 वॉलेट अगर आपके पास है तो 2 मेल आईडी भी होंगे, तो दोनों बिल्कुल। को mrmintchain.io पे जाके साइन अप कीजिए और दोनों से वोट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा ये प्रोग्राम कब से लाइव होगा, लोगों का कहना है कि कैलकुलेट ये प्रॉफिट कब से आना चालू होगा, वैलिडेटर या डेलीगेटर का। डेलीगेटर या वैलिडेटर का प्रॉफिट, देखिए वैलिडेटर के लिए अप्लाई करने के लिए अभी 26 फरवरी तक का टाइम है। डेलीगेट्स के लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन आप जो ये स्टेक करोगे, वैलिडेटर और डेलीगेट्स बनोगे, इसका बेनिफिट आपको लगभग लगभग 4 से 5 महीने के बाद मिलना शुरू होगा, सेकंड अगले क्वार्टर में, जब भी हमारा मेन नेट लाइव होगा। अभी टेस्ट नेट लाइव है। टेस्ट नेट लाइव होने से जितने भी प्रॉब्लम्स ब्लॉकचेन में आएंगे उनको सभी को फिल्टर किया जाएगा और उनको सबको फिक्स किया जाएगा। जब हमारा टेस्ट नेट कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ अब हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हमारी ब्लॉकचेन में किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, प्रॉपर स्मूथ वर्क कर रहा है, उसके बाद उसका जैसे मेन नेट लाइव होगा उसके बाद आप लोगों को रिवार्ड मिलना शुरू होगा। जब तक मेन नेट लाइव नहीं होगा तब तक कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ जनरली लोग एमएनटी के प्राइस को लेके कर रहे हैं कि प्राइस कब तक पड़ेगा, तो हम उस पर बात ना करें। और साथ में हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट इस समय है, को होस्ट है, चाहे तो वो 1 to 1 आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं सर, जो मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रूबी मैडम है, अजय सर हैं, और भी लोग हैं, आशीष सर हैं। एक गुड क्वेश्चन है। मॉर्निंग है ना। वेरी गुड मॉर्निंग रूबी मैम। तो एक ना बहुत आम सा सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स को लेके।
थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट की कम्युनिटी से हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में ये बात को लेके आ जाती है कि हम लोग आज ये स्टेकिंग कर रहे हैं, हम लोगों को इसकी प्रॉफिट जो है 3 महीने के बाद में मिलेगी। 3 महीने तक हम लोग स्टेटमेंट में इतने इतना इतना तो हमको स्टेटमेंट में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट लोगों का बना है कि स्टेटमेंट के कंपैरिजन में हम लोग डेलीगेटर में क्यों इन्वेस्ट करें, हमारा क्या फायदा है। तो लोग जो है स्टेटमेंट से जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसको जो है वैलिडेटर के रिटर्न से या डेलीगेटर के रिटर्न से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात देखिए मैडम, सपोज कीजिए आज लोग, वो जो लोग डेलीगेट्स में वोट नहीं करते या वैलिडेटर के लिए अप्लाई नहीं करते, वो अपने टोकन का करेंगे क्या अभी 4 महीने तक? एब्सोल्युटली। वो अपने टोकन को या तो सेल करेंगे या स्टेटमेंट जी। पे लगाएंगे, है ना। ज्यादातर तो लोग सेल के लिए ही जाते हैं, शायद लोगों को नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि पेशेंस जो होता है ना, इस ये मार्केट आप लोगों से मांगती है पेशेंस। शायद मैंने बहुत मीटिंगों में बोला कि मैंने इस मीटिंग में जो चीज नोटिस की है वो 3 चीजें नोटिस की हैं: राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, राइट प्रोडक्ट और पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है इस मार्केट से, अगर आपको पैसा निकालना तो पेशेंस बहुत जरूरी है आप लोगों को। अब आप एक काम कीजिए, सपोज कीजिए आप 4 महीने के बाद हमारा मेन नेट लाइव होगा, तो लोग सोचते हैं कि यार हम तो डेलीगेट बनना है, उसके बाद डेलीगेट बनेंगे ना। उसके बाद वो क्या करेंगे, टोकन का प्राइस 50 सेंट 70 सेंट पे चला जाता है, करेक्ट। तो उन लोगों के वोट भी तो उतने कम काउंट होंगे ना। सही है। तो उन लोगों का कहीं ना कहीं लॉस है ना। देखिए अर्ली एक्सेस का मतलब क्या होता है? अर्ली एक्सेस का मतलब होता है कि जो लोग अर्ली अडॉप्ट कर लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ही सबसे ज्यादा पैसा निकालते हैं। आप समझो, जिन्होंने मतलब मैं बताता हूँ, जब भी कोई क्रिप्टो आती है ना, और मैं, हाँ, बहुत चीजें, बहुत क्रिप्टो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं रीड करता हूँ, चेक चेक करता हूँ अपने एंड से, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसको ब्रीफली उसके अंदर जाने की, है ना। तो क्या होता है, मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी कोई क्रिप्टो आती है और उस क्रिप्टो में ना 20% लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं, 80% उसकी कम्युनिटी होती है। बस वो 80% कम्युनिटी खरीदती और बेचती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं ना 20%, वो टोकन को सेल ना करें, उनके वॉलेट में टोकन होल्ड रहता है ना, हम चेक करते हैं, मैं उनको वो वॉलेट्स को चेक करता रहता हूँ कि हाँ जिस वॉलेट में टोकन उन्होंने रखा क्या वहां पे पड़ा है, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने ऊपर हो गया ना। जब तक वो 20% लोग टोकन को सेल नहीं करते, 80% कम्युनिटी जो आई है वो सेल और बाय करती रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तब तक टोकन में या कॉइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो 20% लोग जो होल्ड करके रखते हैं, और ऐसा मैंने बहुत प्रोजेक्टों में देखा है, जो 20% हो, 20 से 25% अर्ली अडोप्टर होते हैं, आज भी उनके वॉलेट में वो टोकन एज ए चीज स्टेक में रखा है, उन्होंने सेल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जो मार्केट में कभी से हमसे हमसे कई गुना तक की वो सोच रखते हैं, इसलिए शायद उन्होंने सेल नहीं किया। तो आप जितना ज्यादा इसमें पेशेंस रखोगे, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट निकालोगे इसमें से। बिल्कुल सही है। मैं भी लोगों को यही समझाती हूँ कि जैसा कि आपने बोला, अगर आपके पास एमएनटी खुला पड़ा है, या फिर आप आमतौर की जिंदगी में देखते हो कि अगर आपके पास कैश भी अगर खुला पड़ा है, आपके सेविंग्स अकाउंट में है या आप घर पे रखते हो, तो कहीं ना कहीं मन में लालच आती ही आती है। हर छोटे मोटे खर्चे के लिए आप पैसे अपने यूज कर लेते हो। इसी चक्कर में हम लोग उस पैसे को हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, ताकि वो पैसा हमको एक्सेसिबल ना रहे और उसकी वजह से हमारा पैसा बचा रहे। तो वैलिडेटर या डेलीगेटर बनने का एक तरीका ये भी सोचने का है कि आप किसी भी तरीके से आप अपने एमएनटी को उस लालच से दूर आप एक जगह पे स्टेक कर रहे हो, और वो 1 साल के बाद में या 1 साल 3 महीने 4 महीने के बाद में जब आपके पास वो आएगा अवेलेबल होने के लिए, सेल के लिए, तब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। आप अपने इस डिसीजन को तब थैंक यू कर रहे होगे कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे स्टेक कर दिया और इसको मैंने मार्केट में बेचा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एमएनटी हमारे पास वॉलेट में पड़ा रहता है, जैसे ही मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा, जैसे ही वो आज 30 सेंट का है, कल 40 का होगा, 50 का होगा, 60 का होगा, मन में लालच आती है और आप बेच देते हो उसको। तो जो एमएनटी आपको बहुत ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है साल भर के बाद में, आप उसको छोटे से लालच में आप उसको बेचने पे उतालू हो जाओगे। उस चीज से बचने के लिए आप उसको स्टेकिंग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल रूबी मैम, रूबी मैम एक चीज देखिए, आज की डेट में बिटकॉइन किसके पास है? जिसने उसको स्टेक किया। इथीरियम किसके पास है? जिसने उसको स्टेक किया। नहीं, लोगों को जैसे बिटकॉइन 40,000 रुपये अगर किसी ने लिया और 50 60 1 लाख पे पहुंच गया, लोग बेच बेच के बाहर निकल गए। आज वो पछताते हैं, यही कारण तो है, पेशेंस। भाई बिटकॉइन तो उसी के पास है ना जिसने उसको स्टेक किया। आज तक जिसने उसको स्टेक ही नहीं किया, थोड़ा सा प्राइस बड़ा बेच दिया और वो बाहर निकल गया। और उसके बीच में देखिए बिटकॉइन कितनी बार नीचे गिरा, कितनी बार ऊपर उठा। अब जब भी देखिए मैं बताता हूँ, एक चीज आप नोट कीजिएगा, अभी के टाइम पे जो लोग एंट्री कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, वो लोग मतलब लेट हैं क्रिप्टो मार्केट में आने के लिए या लकी हैं? आप, मैं बताता हूं, आप लोग समझिए इस चीज को। जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, बिटकॉइन की हाल्विंग होने के बाद जब भी यूएस में इलेक्शन होता है, तो उसके पहले 3 महीने, जैसे अभी इलेक्शन हुए तो जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने बहुत मोटा प्रॉफिट होता है क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन यहाँ पे प्लस न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि अगले 4 साल तक, लगभग 4 साल से ज्यादा तक ट्रंप रहने वाले हैं, जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। तो क्रिप्टो को एक तो अगले 4 साल तक बहुत बड़ा बूम आने वाला है क्रिप्टो में। दूसरी बात, जब भी, अभी अभी क्या है, अभी अगले 12 से 16 महीने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगले 12 से 16 महीने बुल रन रहने वाला है।
इस बुल रन से पहले टोकन कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं। अगले बात कर रहा हूं मैं, यूएस में इलेक्शन हो चुका है, अगले 12 से 16 महीने की बात कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा बुल रन है। और जब वो बुल रन खत्म होगा उसके बाद 18 से 24 महीने मार्केट बिल्कुल बियर रहेगी। तो आप लोगों को मार्केट समझने की जरूरत है, ना कि लोगों पे कमेंट करने की कि प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, कोल्ड स्टोर क्या है। ये चीज नहीं, आप मार्केट के सेंटिमेंटल को समझो कि यू देखो, मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं ग्लोबली। आप देखते हो सिर्फ मिस्टर मिंट को या इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, सिर्फ मैं ग्लोबली सर्च करता हूं, ग्लोबली वो न्यूज कलेक्ट करता हूं, हर एक डेटा एनालाइज करता हूं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, यूएस में जब भी बिटकॉइन की हालिंग होती है और उसके बाद यूएस में इलेक्शन होता है, तो उसके 3 महीने मार्केट बूम पे रहती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए मौका है, मैंने बोला था कि आप लेट हैं और लकी, आप लोग लकी हो, अगले 12 से 16 महीने तक आपके पास कमाने का मौका है बुल रन में। ठीक है, और 4 साल, वैसे एक 4 साल का मौका ये है आप लोगों के पास, क्योंकि अगले 4 साल से ज्यादा तक ट्रंप की सरकार रहने वाली है ना। तो वो क्या क्या करने वाला है आप देख लेना खुद, आप भी यहीं पे हो और मैं भी यहीं पे हूँ, आप देखना मार्केट किस सेंटिमेंटल में जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रवि मैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो स्टेटमेंट इज फॉर अर्निंग इनकम एंड स्टेकिंग इज फॉर सेविंग। जब तक आप सेव नहीं करोगे आप खर्च कर दोगे जो टोकन आपके पास आ रहे हैं। तो बस एज ए सेविंग समझ के स्मॉल पोर्शन ऑफ योर अर्निंग स्टेक कर दीजिए बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए आज के टाइम पे ना पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे को संभाल के रखना मुश्किल है। पैसा संभलता नहीं है लोगों से, कमाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये स्टेकिंग इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसमें डेलीगेट्स बनिए, वैलिडेटर्स बनिए, जो भी आपका दिल करता है बनिए, और अपने टोकन को सेफ रखिए कम प्राइस पे। जब देखिए नुकसान कब होता है आप लोगों का, नुकसान तब होता है जब मार्केट डाउन आती है और आप टोकन को बेचते हो, तब आपका नुकसान होता है। जब तक टोकन का प्राइस डाउन है और आप नहीं बेच रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका नुकसान नहीं है। ये इस मार्केट में अगर आप हो तो आपको इसको समझने की जरूरत है।